Hello friends, welcome to English Literature friends. This is very important class for your स्क्रीनिंग एग्ज़ाम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टीजीटी और पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें कंपोजिशन और हमारा जो लिटरेचर है वो ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि हमारी पोइट्री का सेक्शन दिया गया है जो कि टीजीटी में ओनली पोएम के नाम से मेंशन किया गया है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एचपीएससी पीजीटी लेवल का जो हमारा स्क्रीनिंग होगा उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लास रहेगी जिसमें हम पोइट्री की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पोएम्स रहते हैं उनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से पोइट ने कौन सी पोएम को राइट डाउन किया है। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे विदाउट एनी चार्ज हम जो हमारा टीजीटी पीजीटी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है कि जो पोइट्री होती है उसको हम कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म्स होती हैं पोइट्री की, पहले वो जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लिटरेचर होता है उसमें कितनी जोड़ने हैं या कितने फॉर्म है लिटरेचर की, क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर किया था। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो पोइट्री की फॉर्म्स हैं कि कितनी, जैसे पोइट्री की जो फॉर्म है जिनमें हम बात करें तो एपिक है, सैटायर है, मोक एपिक है, एलिजी है, या फिर हमारी ये जो कि हम बात करें तो ओड वगैरह हैं, तो उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोइट्री क्या है। पोइट्री है हमारा एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोइट्री कहते हैं। जैसा कि नाम से ही यहाँ पे दिखाया गया है, इट इज़ ए लिटरेरी कंपोजिशन दैट हैज़ डिक्शन, राइम और रिदम एंड इमेजनरी। जो हमारी पोएम होती है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, डिक्शन होती है, उसकी डिक्शन होता है उसके स्टाइल, भाई किस प्रकार के मीटर का, राइम स्कीम का, या फिर किस प्रकार के जो स्टेंजा हैं वो पोएम में ऐड किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। और रिदम होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी राइम स्कीम होती है जिसमें ए बी आपने मीटर जो सिलेबल में होती है। और इमेजनरी होता है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पोइट होता है वो एक फ्लावर को लेकर कितनी ज़्यादा इमेजिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो जो पोइट होता है वो बेसिकली जो इमेजन के बेस पे ही काम करता है। किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा लाइंस, हज़ारों लाइन लिख सकता है। ठीक है, तो पोइट के अंदर ये गुण होना काफ़ी ज़रूरी है। अब चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो हमारे मेन जो हमारे टर्म हैं या फॉर्म हैं पोइट्री की, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है या हम कह सकते हैं कि फॉर्म है हमारी पोइट्री की, वो रहती है फ्रेंड्स एन एपिक या दी एपिक। ठीक है फ्रेंड्स, दी एपिक क्यों होता है, किसी भी स्पेशल, अगर हम देखो पैराडाइज लोस्ट है उसके लिए हम दी एपिक यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज नेशनल एपिक ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो क्या कहता है फ्रेंड्स, देखना, द फर्स्ट एपिक इज द ओल्ड इंग्लिश स्टोरी बियोवुल्फ। कल भी मैंने इस क्लास में बताया था कि बियोवुल्फ है वो हमारा ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया फर्स्ट एपिक रहता है इंग्लैंड का, जिसमें फ्रेंड्स जो इसका हीरो होता है वो भी कौन होता है, बियोवुल्फ ही होता है, जो कि 17th सेंचुरी के आसपास में ये लिखा गया था। पैराडाइज लोस्ट नोन एज लिटरेरी और ऑफिशियली एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का महाकाव्य किसे माना जाता है, ऑफिशियली और लिटरेली किसको माना जाता है, पैराडाइज लोस्ट को। जैसे हमारे रामायण और महाभारत हैं वैसे ही। ठीक है, आगे कहता है एपिलियन अनदर टाइप ऑफ एपिक पोइट्री। देखो फ्रेंड्स, जैसे नोवेल होता है उसके अनदर टाइप हम नोवेला बोल सकते हैं, इसी तरह इसको क्या बोला है फ्रेंड्स, एपिलियन बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए ब्रीफ, यहाँ पे देखो ये एपिलियन एपिक क्या होता है, ए ब्रीफ नैरेटिव पोएम विद ए रोमांटिक और मैथोलॉजिकल थीम। जो एपिक होगा ना फ्रेंड्स उसकी जो थीम होगी वो ब्रॉड एरिया को कवर करती है। जैसे हमने देखा था कि पैराडाइज लोस्ट है उसमें सच और बुराई, या फिर हम कह सकते हैं सत्य और असत्य और सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाया गया है कि जो सही होता है उसको ऑलवेज क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है,
उसके साथ ही साथ जो बुरा होता है उसको लास्ट में क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो जो एपिक होता है वो किसी ब्रॉडकास्ट थीम को लेकर लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो रोमांटिक होंगे और मैथोलॉजिकल उसकी जो थीम रहने वाली है। ओके, आगे चलते हैं। लिटिल एपिक। लिटिल एपिक क्या होता है, तो यहाँ पे बात की गई है टर्म केम इनटू यूज इन द 19th सेंचुरी। इट रेफर्स द erudite हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। जो लिटिल एपिक होता है उसमें किसी भी बात को लेकर किसी भी ग्रेट नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। द रामायण एंड महाभारत मोस्ट फेमस एपिक इन द ईस्ट, ठीक है। इन द ईस्ट नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता होगा जो कोरोना का काल था उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हमारा एपिक रहा है रामायण, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो डिजिटल लेवल पर देखा गया जो हमारा एपिक रहता है वो कौन सा है, रामायण। आगे चलते हैं। द आइलेड एंड द ओडिसी वेस्टर्न ग्रीक एपिक्स। ये जो आइलेड है और ये ओडिसी है ये होमर के द्वारा, जो कि एक हमारे ग्रीक पोइट रहे हैं, उन्होंने इन दोनों को लिखा था। लगभग कब लिखा था, जो हमारी सेंचुरी है 2 और 3 जो BC है उसके अराउंड लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ओरल एपिक और वर्ल्ड फोक एपिक। अब कहता है कि राइटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले जो लिटरेचर होता था फ्रेंड्स वो ओरली होता था। वहाँ पे क्या होता था, जैसे हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में भी है कि हम ओरली भजन गाते हैं, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, या फिर हमारे जो ग्रामीण फोक सॉन्ग होते हैं उनको हम गाते हैं। तो इसी तरह पहले भी क्या होता था, पहले जो एपिक होते थे, पोएम्स होते थे, उनको लिखा नहीं गया था, उनको ओरली गाया जाता था। तो फ्रेंड्स कहता है कि द फर्स्ट एपिक वर प्रोडक्ट ऑफ प्री लिटरेरी सोसाइटी एंड ओरल पोइटिक ट्रेडिशन। पहला जो एपिक होता था फ्रेंड्स उसमें क्या यूज किया जाता था, उसमें जो हमारी सोसाइटी की जो ट्रेडिशन वगैरह होती थी उनको लेकर वो गाए जाते थे। ट्रेडिशन को, पैट्रियोटिज्म को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे कल्चर है उससे रिलेटेड एपिक होते थे। आगे चलते हैं। दिस काइंड ऑफ एपिक प्योरली टॉक्ड और सिंग बाय द फोक। अब कहता है कि जो इस प्रकार के जो एपिक होते थे, ओरली जो एपिक गाए जाते थे वो ग्रुप्स में गाए जाते थे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना जो भजन होते हैं सत्संग में, जागरण में हम करते हैं तो ओरली काफ़ी ज़्यादा लोग उनको गाते हैं। तो इसी तरह जो पहले जो एपिक होते थे वो कल्चर को लेकर, किसी ट्रेडिशन को लेकर वो एपिक लिखे जाते थे, और वो कैसे गाए जाते थे, वो फोक में गाए जाते थे, ठीक है, और काफ़ी लोगों के द्वारा गाए जाते थे। अर्ली 20th सेंचुरी ओरल एपिक कन्स बाय मिलमैन पेरी एंड एल्बर्ट लॉर्ड। अब कहता है कि जो 20th सेंचुरी का जो एपिक माना गया है, जो ओरली एपिक माना गया है वो कौन सा है, बालकन्स बाय मिलमैन एंड पेरी एंड एल्बर्ट के द्वारा गाया गया ये एपिक है। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो कि हमारी रामायण है उसमें जो लव और कुश है वो भी एक एपिक ही गाते हैं ओरली, जो उसमें भजन दिखाया गया है। जब वो लास्ट के जो मोमेंट दिखाया जाता है कि भाई वहाँ पे मोमेंट में जब सीता की जगह पे जब राम जी सोने की मूर्ति रखते हैं, सीता बनवा के रखते हैं, तो वहाँ पे जब लव कुश आते हैं तो वो ओरली एपिक को ही गाते हैं। हमने देखा था ना, हम देखते भी हैं ये, ठीक है। दिस एपिक इज इन एपिसोड्स विद इक्वल स्टेटस इन टेस्टेड एंड इम्पोर्टेंस। अब कहता है कि जो ये एपिक गाया गया है ओरली है ना, ये गाया गया है, इसमें क्या है, एपिसोड हैं। जैसे हमने देखा थी जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें बुक्स हैं, वही बात करता है कि इसमें एपिसोड्स हैं विद इक्वल स्टेटस, जिसमें इक्वल स्टेटस को ध्यान में रखकर उनका एपिसोड है वो गाया जाता है, जो ये हमारा ओरल एपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोइट इज recalling each episode in turn and using the completed episode to recreate the epic as they performs it। अब कहता है कि देखो, जब हम देखते हैं कि जब ये जो एपिक होता है, जो ओरली एपिक, इसमें हर एक एपिसोड के अंदर जब लास्ट में राइमिंग आती है तो उसी राइमिंग स्कीम को और जो स्टेटस होते हैं और जो एपिसोड होते हैं उसमें दोहराया जाता है।
तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमने वो आपको ध्यान होगा बिकॉज ऑफ आप हमारी कल्चर से तो रिलेट करते हो, इंडियन हो, हरियाणवी लोग हो, आपको पता है सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड आता है देखना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मोक एपिक होता है वो क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद स्लाइट एंड ट्राइवल सब्जेक्ट। ये क्या होता है कि कोई छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया जाता है। मीन्स राई को पहाड़ बना दिया जाता है। जब हम राई, अब एक कहावत है हरियाणवी कि राई का पहाड़ बनाना, तो कोई छोटी सी बात का बहुत बड़ा बना देना। मीन्स छोटी सी बात होगी और उसके ऊपर इतना हंसी मजाक ठिठोली की जाती है। जो एपिक होता है वो तो हमारा सीरियस कंटेंट को लेकर होता है। मीन्स उसमें हमारी कोई नॉलेजेबल या फिर कोई भी हमारा सीरियस मैटर होगा जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड करता होगा। लेकिन जो हमारा मोक एपिक होता है फ्रेंड्स, इसमें जो थीम रहेगी वो किसी सटायर के ऊपर, किसी सीरियस न होकर ह्यूमर को लेकर लिखा जाता है ये एपिक। तो यहाँ पे इट बिकम्स ए सटायर, ए मोकरी एंड बल्स्क्यू एट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एपिक है उसका बिल्कुल उल्टा है कि इसमें हंसी मजाक होगी, इसमें बल्स्क्यू मजाक होता है, किसी को मीन्स किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मोक एपिक होता है, इसमें काफ़ी हंसी मजाक की जाती है। यूज ऑफ इन्वोकेशन एपिक्स। नाउ सेकंड है हमारा देखना द मोक एपिक। तो मोक एपिक क्या होता है, जिसमें कोई हंसी मजाक या कोई किसी प्रकार का मजाक किया जाता है, कोई सटायर विट वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली हमारे लिखे गए हैं ड्राइडन के द्वारा, जोनाथन स्विफ्ट और जो हमारा अलेक्जेंडर पोप है उनके द्वारा लिखे गए हैं। बाकी और भी अदर राइटर रहते हैं जिन्होंने मोक एपिक लिखे हैं। और इसकी जो थीम होती है, इसका जो हम बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इट डील्स विद slight and trivial subject. It became a satire, mockery, burlesque at the inconsistency of the subject to its representation. यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चैन होती है, एक कहानी होती है या कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उसका किसी दूसरे का प्रेजेंटेटिव होकर उसके हम अलग ह्यूमर के बेस पे उसको हम शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूज ऑफ इन्वोकेशन एपिक सिमलीज, ग्रांड एंड elevated language, battles, supernatural machinery are comically used in mock epic. तो फ्रेंड्स जो हमारा मोक एपिक होता है उसमें भी हम जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी एलिवेटेड होती है, काफ़ी रिच लैंग्वेज होती है। उसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं जैसे कि सिमली। और इन्वोकेशन होता है उसमें जैसे हम देखते हैं ना कि भाई किसी का मतलब किसी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रस्तावना वगैरह होता है, कुछ एड्रेसिंग वगैरह होता है, तो वो भी हम करते हैं। ठीक है, तो एपिक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ एपिक हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। रेप ऑफ द लॉक बाय पोप, ये हम सभी ने पढ़ा भी है, रेप ऑफ द लॉक। बैटल ऑफ बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट ने बैटल ऑफ बुक्स लिखी है जिसमें एंशियंट और मॉडर्न बुक्स के बारे में बताया है। और द नन्स प्रीस्ट टेल बाय चौसर, ये भी हमारा जो चौसर के द्वारा लिखा गया एक एपिक, हम मोक एपिक हम इसको कह सकते हैं। ले लुट्राइन बाय ल्यू, ये हमारा फ्रेंच वर्क रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी हमारी मोक एपिक हैं। आगे चलते हैं। नाउ हमारा थर्ड है फ्रेंड्स देखना द सोनेट। सोनेट का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो इन्होंने क्या बताया है, लिटिल सॉन्ग, लिटिल साउंड। और ये एक इटालियन वर्ड है जो कि सोनेटो से आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम बात करें तो ये 13th सेंचुरी में यूज की गई थी सोनेट हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो जो इंग्लैंड है या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारी सोनेट है वो वेट और सूर्य के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और टोटल्स मिसलेंसी है उसमें इन सोनेट्स को पब्लिश करवाया गया है, जिसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो वेट है उन्होंने लगभग 40 सोनेट लिखी हैं। वहीं अगर हम सूर्य की बात करते हैं, अर्ल ऑफ सूर्य की बात करते हैं तो इन्होंने लगभग 90+ सोनेट हमारी लिखी हैं जो कि टोटल्स मिसलेंसी में पब्लिश करवाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ बात कर लेते हैं कि सोनेट होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। सोनेट 2 टाइप्स की होती हैं।
जिसमें हमारा पहला जो टाइप है वो इटालियन सोनेट है। इनको हम मिल्टोनिक सोनेट भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो मिल्टन है उन्होंने अपनी सोनेट इटालियन राइम स्कीम में लिखी हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी जो राइम स्कीम है उसमें हम बात करें तो इसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट का यूज़ किया जाता है। ऑक्टेव होता है फ्रेंड्स 8 लाइन स्टेंजा और सेस्टेट होता है 6 लाइन स्टेंजा। जैसा कि आपको पता है कि जो सोनेट है वो 14 लाइन हमारी पोइम होती है। तो ये इसकी राइम स्कीम है, आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जो दूसरी हमारी सोनेट है वो हमारी शेक्सपियरियन सोनेट है फ्रेंड्स। और इसकी अगर हम बात करें तो शेक्सपियरियन जो सोनेट होती है उसमें फ्रेंड्स 3 क्वार्टेन होता है। 3 क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन स्टेंजा होता है और एक होता है 2 लाइन हमारा कैपलेट होता है। मीन्स 14 लाइन होती हैं, लेकिन जो सेस्टेट और ऑक्टेव की जगह पे इसमें क्या होता है, 3 तो हमारे क्वार्टेन होते हैं और एक हमारा कैपलेट होता है। जिसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है फ्रेंड्स, देखना यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारी। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे नेक्स्ट रहती है फिलिप सिडनीज सीक्वेंस एस्ट्रोफिल सेटेला हैज 12 सिलेबिक इन आयम्बिक हेक्सामीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, जो फिलिप सिडनी है उन्होंने अपने एक पोएम लिखी है जो कि सोनेट है एस्ट्रोफिल एंड सेटेला। उसमें फ्रेंड्स 12 सिलेबल है। जैसे हम देखते हैं कि 10 सिलेबल होते हैं उनको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 सिलेबल हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, वहीं अगर एक सिलेबल होता है तो आयम्बिक मोनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, 2 होते हैं तो ट्राईमीटर, 3 होता है तो ट्राईमीटर, ठीक है, और 4 होता है तो टेट्रामीटर, 5 होता है तो पेंटामीटर और 6 होता है तो हेक्सामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे यूज किया जाता है। वहीं बात करते हैं तो हमारे जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने 154 सोनेट्स को पब्लिश करवाया है और काफ़ी ज़्यादा सोनेट हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई हैं। अब आगे चलते हैं, हमारी फोर्थ जो फॉर्म होती है पोइट्री की वो है हमारी ओड। तो ओड को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ओड किसी भी सीरियस मैटर को, किसी भी आइडिया प्रेज को लेकर लिखी जाती है। कि जो ओड का जो मटेरियल होता है या थीम होती है ओड की, किसी भी ओड की, वो हम किसी की प्रशंसा में कोई बात लिखते हैं, कोई आइडिया होता है, कोई नॉलेजेबल हमारी बात होती है, कोई इवेंट होता है पर्टिकुलर, उसके ऊपर काफ़ी एलिवेटेड या हम कह सकते हैं कि रिच स्टाइल में ये लिखी जाती है, सीरियस स्टाइल में हमारी ओड है वो लिखी जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें तो कैम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक, जो ओड है वो हमारी कहाँ से आई है, एंशियंट ग्रीक से आई है। टाइप्स ऑफ लिरिकल वर्स, ये क्या है फ्रेंड्स, एक लिरिकल वर्स का ही टाइप है। लिरिकल वर्स क्या होती है, वर्स वो होती है जिसका कोई भी राइम स्कीम है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिरिकल जिसको गाया भी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारे ओड का दिया गया है कि ओड के स्टार्टिंग में स्ट्रोफी होगा। मीन्स ओड बिल्कुल धीरे धीरे शुरू होगी। मीन्स हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल वे से हम ओड को शुरू करते हैं, बाद में उसका काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है जिसको हम इपोड बोलते हैं, और लास्ट में उसका एंटीस्ट्रोफी होता है। मीन्स उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है। तो ये ओड के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओड के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ओड होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, द स्ट्रोफी, द इपोड और एंटीस्ट्रोफी, ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं हमारी ओड के। आगे चलते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम होमोस्ट्रोफिक ओड एंड इरेगुलर ओड। जो हमारी इंग्लिश ओड होती है वो फ्रेंड्स जो ओड होती है वो जो हम होमोस्ट्रोफी ओड और इरेगुलर ओड है उनसे अलग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों इन्होंने बताया है। और आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ ओड कहा है, तो ओड है वो हमारी 3 टाइप्स की हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहली जो ओड है पिंडरिक ओड, दूसरी होरासियन ओड और तीसरा इरेगुलर ओड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो पिंडरिक ओड है वो हमारे पिंडर जो हमारे ग्रीक पोएट थे उनके द्वारा क्वाइन की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पिंडर के द्वारा। दूसरी होरेस है वो होरेस
पोइट के द्वारा, ग्रीक जो कि हमारे ग्रीक पोइट हैं उनके द्वारा कॉइन की गई है। वहीं इर्रेगुलर ओड की बात करें तो जो इब्राहिम कावले हैं उन्होंने हमारी ओड हैं वो इर्रेगुलर ओड के रूप में लिखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि पिंडरिक ओड का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ पिंडरिक ओड। आगे है हमारी राइम स्कीम। जो ओड होती है फ्रेंड्स उसकी राइम स्कीम, जो हमारी इंग्लिश ओड होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, ABABC DEC DE। यहाँ पे 5 लाइन के स्ट्रेंजा होते हैं। टिपिकल लिरिकल वर्स रिटन इन प्रेज ऑफ और डेडिकेटेड टू समवन। यहाँ कहता है कि जो हमारी टिपिकल लिरिकल ओड होती है, जो इंग्लिश ओड, वो क्यों लिखी जाती है, वो किसी के प्रेज में लिखी जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को डेडिकेट करके लिखी जाती है। बेस्ड ऑन होरेस, जो हमारी इंग्लिश ओड है वो भी हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, जो होरासियन ओड है उसके ऊपर बेस्ड है। आगे चलते हैं। अर्लीस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी पहली पॉपुलर ओड है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो हमारे जो एडमंड स्पेंसर हैं उन्होंने ओड लिखी है इपिथालमियन और प्रोथालमियन। ये 2 ओड लिखी हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी, मिसिज बोयल समथिंग, क्या नाम है उनका पूरा नाम। तो अपनी वाइफ के, अपने बिलोड के लिए ये ओड उन्होंने उनको डेडिकेट करके लिखा है, एलिजाबेथ बोयल को। ठीक है, ये इनकी वाइफ का नेम है। 17th सेंचुरी एंड्रू मार्बल्स होरासियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जो 17th सेंचुरी है फ्रेंड्स उसमें एक ओड लिखी गई थी जो कि एंड्रू मार्वल के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, कब लिखी गई थी, जब क्रोमवेल थे इंग्लैंड के राजा, वो आयरलैंड से आए थे, तब ये ओड उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी जब वो किसी बैटल को जीत के आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कावलेज ओड, जो कावले के नाम से ओड जानी जाती है, जिनको हम पिंडरिक ओड भी कह सकते हैं, इर्रेगुलर ओड भी कह सकते हैं। हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो पिंडर तो कौन था, जो ग्रीक हमारे पोइट थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पिंडरिक ओड किसने लिखी, कावले ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और इनकी ओड का नाम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ओड ऑफ विट। ओड ऑफ विट है वो हमारी कावले, इब्राहिम कावले की मोस्ट पॉपुलर ओड रहती है। अदर की बात करते हैं तो एक और ओड इन्होंने लिखी थी, दी मिस्ट्रेस। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इनकी ओड रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 18th सेंचुरी में टॉमस ग्रे ने एक ओड लिखी थी, प्रोग्रेस ऑफ पोइसी एंड द बार्ड। ठीक है, ये ओड किसने लिखी है, ये हमारे टॉमस ग्रे ने लिखी है, जो कि पिंडरिक फॉर्म में लिखी है। ओड के 3 टाइप बताए हैं, 3 ही पार्ट बताए हैं और 3 ही टाइप बताए हैं। ठीक है, तो पिंडरिक फॉर्म में लिखी थी। द पिंडरिक ऑफ कावले वॉज रिवाइव्ड बाय वर्ड्सवर्थ अराउंड 1800 एज इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ओड। अब कहता है कि जो कावले ने जो ओड लिखी है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स, जो कावले था, इब्राहिम कावले थे, उनकी जो ओड थी उनको रिवाइज किया है। किसने किया है, वर्ड्सवर्थ ने किया। कब किया है, 1800 में। और किस नाम से, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ओड, इस नाम से वर्ड्सवर्थ ने इन ओड्स को पब्लिश करवाया है। आगे हैं इर्रेगुलर ओड्स रिटन बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, कीट्स एंड पीबी शेली। अब कहता है कि जो इर्रेगुलर ओड है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में वो किसने लिखी हैं, कोलरिज ने, कीट्स ने और पीबी शेली ने लिखी हैं। कोलरिज की अगर हम बात करें तो डिजेक्शन एंड ओड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, और कुबला खान, ये इस प्रकार की ओड इन्होंने लिखी है। और पीबी शेली हैं, इन्होंने भी ओड लिखी है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ओड टू दी वेस्ट विंड, ये पीबी शेली का है। किड्स ने बहुत ज़्यादा ओड लिखी हैं जो कि 19th सेंचुरी में है। देखना किड्स की जो ओड्स हैं वो यहाँ पे हैं, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलैंकली, ओड टू एन ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम। ठीक है, ये कलेक्शन है जो कि 1819 में पब्लिश करवाया गया था। मोस्टली जो वर्क हमारे किड्स ने लिखे हैं फ्रेंड्स वो 19 और 20 के अराउंड ही लिखे हैं, 1819 और 1820 में ही लिखे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फॉर दी फॉलन बाई लॉरेंस बिनियन नोन एज द ओड ऑफ द फॉलन। अब कहता है कि ये एक और अदर ओड लिखी गई है, फॉर द फॉलन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है, लॉरेन
बियोन के द्वारा लिखी गई है, जो कि किस नाम से जानी जाती है, ओ टू दी फॉलन के नाम से जानी जाती है या दी ओड के नाम से जानी जाती है। माई सिल्वर एज बाई W.H. ओडन, जो सिल्वर एज है वो W.H. ओडन के द्वारा लिखी गई एक ओड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी 5th हमारी ओड आ गई है भाई, टाइप आ गई है, ओड नहीं सॉरी टाइप आ गई है पोइट्री की, दी लिरिक। दी लिरिक क्या है फ्रेंड्स? दी लिरिक एक पोइम है जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जगाते हैं, जैसे आजकल के सॉन्ग होते हैं जो हमारी मूवीज़ वगैरह में, तो उनको हम लिरिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फर्स्ट पर्सन होता है इसमें जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो इमोशंस हैं उनको शेयर करता है लोगों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं ना गाना होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं वो फिल्मों में गाए जाते हैं हीरो के द्वारा, तो वो फर्स्ट पर्सन ही गाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो लिरिक होता है वो फर्स्ट पर्सन के द्वारा कन्वे किया जाता है, गाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने देखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ओड को गाते हुए, सॉरी ये लिरिक गाते हुए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन मॉडर्न एरा लिरिकल पोएम्स इमर्ज्ड फ्रॉम रोमांटिक एरा। अब कहता है कि मॉडर्न एरा में जो लिरिक्स हैं वो रोमांटिक पीरियड में गाई गई है। इट्स एंटीसीडेंट इन एंशियंट ग्रीक एंड यहाँ पे बात करें तो रोमन वर्स। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है कि जो मॉडर्न जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जो लिरिक्स हैं वो गाए गए हैं रोमांटिक पीरियड में, जो कहाँ से एंटीसीडेंट होता है, जिनका मतलब कहाँ से ली गई हैं, पूर्वज, उनके पूर्वज कौन हैं, उनसे पहले किन, जो मूल रूप से किन के बाद गाए गए हैं। तो फ्रेंड्स किन को फॉलो करते हैं, तो एंशिएंट ग्रीक और रोमन वर्स को फॉलो करते हैं। फॉर्म ऑफ लिरिक, जो लिरिक होती है वो कई फॉर्म में हो सकती है, सोनेट्स हो सकती हैं, बैलेट्स हो सकती है, और ये विलेनियलियंस हो सकते हैं, ओड, पास्टोरल और कैनन्स हो सकते हैं, कैनजोन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्रीक एंड रोमन लिरिक पोइट्री वॉज कंपोज्ड इन स्ट्रोफ्स, पिंडर, इपिनिशियन, ओड। आगे आता है वेयर स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी आर फॉलोड बाई एन इपोड। ये वही है फ्रेंड्स कि एंटी स्ट्रोफी आता है और फिर एंटी स्ट्रोफी आता है और सबसे ऊपर इपोड आता है, तो इन दोनों के बीच में इपोड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा ट्रोबडोर्स। ये क्या है फ्रेंड्स? ट्रैवलर्स सीनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये वर्ड दिया गया है कोई टर्म। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रैवलर्स की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोबडोर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें तो फ्रेंड्स इसमें कुछ और रहता है, जैसे हम देखते हैं जो लिरिक्स होते हैं, आई कुड टेल बाय यू बाय W.H. ओडन है, उन्होंने इसको गाया है फ्रेंड्स। ठीक है, द हार्ट आस्क प्लेजर फर्स्ट बाय एमिली डिकन्स के द्वारा लिखा गया एक लिरिक है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि 6th नंबर का फॉर्म रहता है हमारी पोइट्री का, द ईडल एंड पेस्टोरल पोएम। अब कहता है कि दी ईडल क्या होता है और ये पास्टोरल पोएम क्या होती है। तो ईडल क्या होता है फ्रेंड्स? ईडल की सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा एक सॉन्ग होता है जो कि ग्रामीण प्रवेश को लेकर ही गाया जाता है, मीन्स जिसकी जो थीम होती है वो रूरल एरिया की होती है। उसमें जितने भी हमारे जो थीम वगैरह होगी वो किसी शेफर्ड को लेकर या रस्टिक लाइफ को लेकर, किसी प्राकृतिक दृश्य को लेकर लिखा जाता है। वही सेम बात है पास्टोरल पोएम की। ये भी हमारे जो पास्टोरल वर्ड होता है ये रस्टिक लाइफ को डिनोट करता है फ्रेंड्स, और पास्टोरल पोएम भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नोवेल भी हो सकता है। तो यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स जो ईडल है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो थियोक्रिटस हैं, जो कि एक हमारे ग्रीक पोइट रहते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने सबसे पहले ईडल का क्या किया था? क्वाइन किया था फ्रेंड्स। डिस्क्राइब द कंट्री लाइफ एंड द चार्मिंग रस्टिक लाइफ ऑफ सिलिलियंस। सिलिलियंस होता है फ्रेंड्स हमारे शेफर्ड। यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि जो ईडल होता है वो किसी भी शेफर्ड की, रस्टिक लाइफ की या कोई हमारी कंट्री लाइफ है उसके बारे में बहुत ही शानदार एक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पोएम होती है। अनदर एग्जाम्पल क्या है? जॉन जे विटलर के द्वारा जो मॉड मुल्लर है वो लिखा गया है, जो कि एक हमारा क्या है? ईडल है। एडमंड स्पेंसर शेफर्ड्स कैलेंडर है, वो भी हमारा पास्टोरल पोएम है। और फिलिप सिडनी का आर्केडिया है, ये भी हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स? एक एलेजी, पास्टोरल एलेजी है।
मार्लोज दी पैसिनेट सेफर्ड टू हिज लव, ये भी हमारी क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो पास्टोरल वर्ड होता है उसमें किसी सेफर्ड, किसी ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाता है, जो हमारे नेचुरल लाइफ है उसको दिखाया जाता है। जॉन फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्ड्स द लोस्ट पास्टोरल ड्रामा ऑफ दिस टाइप, ये जो जॉन फ्लेचर है फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है द फेथफुल शेफर्ड्स। तो ये क्या है, एक ड्रामा है जो कि पास्टोरल की फॉर्म में लिखा गया है। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट बेस्ड ऑन द कंटेम्पोरेरी पास्टोरल रोमांस रोजालिंडे बाय टॉमस नेस। अब कहता है कि ये काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, एज यू लाइक है वो, एज यू लाइक इट है वो किस से लेकर लिखा गया है या किसकी थीम के ऊपर बेस्ड है। तो ये टॉमस लोज हैं, इनका एक वर्क था रोजालिंडे, उनके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, और ये रोजालिंडे है ये क्या है, सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसमें इसकी सीटिंग रखी गई है। आगे है हमारा अलेक्जेंडर पोप्स पास्टोरल, ये भी लिखा गया है। अलेक्जेंडर ने भी पास्टोरल्स लिखे हैं जो कि 1709 में लिखी है फ्रेंड्स। वहीं बात करें तो जॉन गे का शेफर्ड्स वीक है वो 1714 में लिखा गया एक हमारा पास्टोरल है। वर्ड्सवर्थ रूरल ट्रेजेडी माइकल ए पास्टोरल पोइम, ये भी एक पोइम है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए एक ट्रेजेडी है, सॉरी ठीक है, ट्रेजिक पोइम है ये, मीन्स इसको हमें एलिजी पास्टोरल एलिजी कह सकते हैं। द एलिजी, एलिजी क्या होता है फ्रेंड्स, एलिमेंट और मेडिटेटिव पोएम ऑफन रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, अदर सोलम इवेंट और थीम। यहाँ क्या होता है कि एलिजी क्या होती है फ्रेंड्स, किसी के मोर्न सॉन्ग होता है ये, किसी की डेथ के ऊपर या किसी से सप्रेशन के भाव में ये लिखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो टॉमस ग्रे हैं, उन्होंने एलिजी लिखी है कंट्री चर्च यार्ड, ये लिखी है फ्रेंड्स जो कि 1751 में लिखी गई है और 32 स्टेंजा में लिखी गई है क्वार्टरन की फॉर्म में। अब आगे चलते हैं दी पास्टोरल एलिजी। पास्टोरल एलिजी क्या होता है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ पास्टोरल थीम एंड इमेज नेचर डाइटीज एंड सीजनल वेजिटेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया गया है, पास्टोरल एलिमेंट्स को भी यूज किया गया है, साथ ही साथ एलिजी है उसको भी यूज किया गया है, मीन्स जिसमें हम किसी भी हमारे प्रिय मित्र के बिछड़ने पर हम वो सॉन्ग गाते हैं। तो यहाँ पे लिशिडास है वो मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक पास्टोरल एलिजी है फ्रेंड्स, और जो एडोनिस है वो शैली के द्वारा लिखा गया एक पास्टोरल एलिजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट रहता है हमारा बैलेड। तो यहाँ पे आप सभी ने पता होगा कि जो रोमांटिक एज में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स लिखा है, तो लिरिकल बैलेड होता है वो फ्रेंड्स काफ़ी छोटी पोइम भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो उसके एलिमेंट रहेंगे, उसकी जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत ही डिलीजेंट रहेगी, बहुत ही नॉर्मल हमारी लाइफ से, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेचुरल लाइफ है उससे लिंक रखती होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो बैलेड है वो उसका जो क्वाइन किया गया था यूरोप में, फिर उसके बाद अमेरिका में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और फिर नॉर्थ अफ्रीका में हमारा इसका पैटर्न चल रहा है। नॉर्थन एंड वेस्ट यूरोपियन बैलेड्स आर रिटन इन बैलेड्स स्टेंजा और क्वार्टरन, आयम्बिक मीटर, टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर। अब कहता है कि जो हमारी बैलेड है फ्रेंड्स, इसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पैटर्न से लिखा जाता है, जैसे क्वार्टरन फॉर्म में लिखी जाती है, आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है, टेट्रामीटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेट्रामीटर होता है वो 4 लाइन स्टेंजा होता है, आयम्बिक ट्राईमीटर होता है वो 3 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयम्ब में लिखा जाता है। तो ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे क्वार्टरन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा होता है हमारा। आगे चलते हैं, इन ऑल ट्रेडिशंस मोस्ट ballads are narrated in nature with a self-contained story, often concise and relying on imagery। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा राइटर वो क्या कहना चाहता है कि जो मोस्टली जो बैलेड लिखी जाती हैं वो किसी नेचर से रिलेटेड या फिर सेल्फ कंटेंट्स मीन्स उसमें कुछ अपनी ही कोई स्टोरी होती है,
या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर वो लिखा जाता है। इट कैन बी हिस्टोरिकल, रोमांटिक और कॉमिक। ये जो बैलेड होती है वो कैसी हो सकती है? हिस्टोरिकल हो सकती है, कॉमिक और रोमांटिक हो सकती है। बैलेड इज रिपीटेशन। अब कहता है कि बैलेड होती है उसमें क्या होता है? रिपीटेशन होता है लाइंस का या कुछ वर्ड्स का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और बाकी बात करें तो जो हमारी बैलेड होती हैं वो 3 टाइप की होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? पहला टाइप तो होता है ट्रेडिशनल, दूसरा हमारा होता है ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड। तीसरा होता है हमारा लिटरेरी, कि मीन्स जो बैलेड होती हैं वो उनकी जो थीम होती है वो हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकती है और कॉमिक भी हो सकती है। मीन्स इसमें किसी भी टॉपिक को लेकर हम बैलेड कर सकते हैं। फिर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैलेड है वो टॉमस हार्डी की एक बैलेड रहती है जो कि ड्यूरिंग विंड एंड रेन, रेड रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई हमारी क्या है? एक बैलेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारी फॉर्म रहती है लिटरेचर की, देखना पोइट्री की फॉर्म है ये। दिस सैटायर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी। जो सैटायर होता है वो फ्रेंड्स कॉमेडी से अलग होता है। जो कॉमेडी होती है उसमें हम किसी भी व्यक्ति को, थिंग को हम कटाक्ष नहीं करते, उसके ऊपर प्रॉपर सैटायर नहीं लिखते, उसमें बर्लेस्क्यू होता है। लेकिन जो सैटायर होता है फ्रेंड्स उसमें किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर उसके ऊपर कटाक्ष किया जाता है। कॉमेडी इवोक्स लाफ्टर मेनली एज इन एंड ऑफ इटसेल्फ। जो कॉमेडी होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? लाफ्टर होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सैटायर होता है उसमें क्या होता है? इट यूजेज लाफ्टर एज ए वेपन। यहाँ पे जो लाफ्टर होती है, जैसे हम हंसते हैं ना, कोई बंदा गलती कर देता है तो हम फटाक से क्या होता है कई बार हम हंस देते हैं, तो उसको काफ़ी पिंच होती है वो बात। तो ये हुई एक सैटायर। ठीक है, इन अगेंस्ट ए बट दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द वर्क इटसेल्फ, इट कैन बी सिंगल, पर्सनल, इंडिविजुअल और ए क्लास। जो सैटायर होता है वो किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, क्लास के लिए भी, और इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, और किसी नेशन और पर्सन को लेकर भी सैटायर वो किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स उनकी अगर हम बात करें तो देखना, अर्ल ऑफ रोचेस्टर ए सैटायर अगेंस्ट मैनकाइंड। ये जो अर्ल ऑफ रोचेस्टर हैं इन्होंने एक सैटायर लिखा है, ए सैटायर अगेंस्ट मैनकाइंड। देखो हम पूरी मैनकाइंड मानव जाति है उसी के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया, उसी के सामने उसी को लेकर एक सैटायर लिख दिया। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल है वो भी एक सैटायर है जो कि बुक 6 में एक सैटायर का इन्होंने यूज किया है। जॉन ड्राइडन का मैकफ्लेक्नो है वो भी हमारा क्या है? एक सैटायर है। तो फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन ने काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल लैंग्वेज यूज़ की है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल लिखे हैं, जैसे अब्सलम एंड अकिटोफिल, ये भी हमारा एक प्रकार का सैटायर ही है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी हमारी पोइट्री की फॉर्म, इम्पोर्टेंट फॉर्म थी उनको हमने डिस्कस किया है। और एक और फॉर्म रहती है जो कि पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि अदर जो कंट्री है उससे भी लिटरेचर पूछा जा सकता है। तो ये हमारी रहती है रोंडेल होती है फ्रेंड्स। ये 13 लाइन हमारी क्या होती है? एक पोइम होती है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंच, जैसे हाइकू थी ना वो जापान की एक पोइट्री का फॉर्म था, उसी तरह जो रेंडल होता है ये हमारा फ्रेंच। ये फ्रेंच जो हमारी कंट्री है फ्रेंच लैंग्वेज में एक हमारी पोइट्री है, जिसके राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा गया है। और फ्रेंच लैंग्वेज में जो हमारे चौसर हैं उन्होंने भी एक पोइम लिखी है जो कि ओल्ड इंग्लिश में लिखी है। मीन्स 13 लाइन की एक पोइम लिखी है चौसर के द्वारा, जिसका नाम है मर्सीलेस ब्यूटी। क्या नाम है? मर्सीलेस ब्यूटी है फ्रेंड्स। ये चौसर के द्वारा लिखी गई एक रोंडेल है जो कि 13 लाइन हमारी पोइम रहती है। हाइकू होती है वो एक जापान की पोइट्री की फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइकू से क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, हो सकता है कि बार रोंडेल से आ जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम नॉवेल्स की टाइप लेके आएंगे, फिर हम शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम हमारा जो लिटरेचर है, कंपोजिशन है, उसको भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट।